स्टूडेंट हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल आप ही के लिए है। और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग के बारे में कि ड्रग क्या होती है। ड्रग को हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में API भी लिखते हैं। तो देखिए, केमिकल कंपाउंड इंटेंडेड फॉर यूज्ड इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़। यानी कि कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कोई भी डिसीज़ हो उसके डायग्नोसिस में, उसके ट्रीटमेंट में और प्रिवेंशन में यूज़ किया जाता है, उसको हम ड्रग कहते हैं। ठीक है, ये तो है इसकी डेफिनेशन। और जो API क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज़ द पार्ट ऑफ एनी ड्रग डेट प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट। यानी कि ड्रग्स ही वो पार्ट होता है जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन इफेक्ट शो करता है। ठीक है, वो ही जो डिसीज़ है उसका डायग्नोसिस करता है, उसको ट्रीटमेंट करता है, उसको हम API भी बोलते हैं, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और गाइस एक और आपको चीज़ याद रखनी है, दूसरा जो टर्म है वो है एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट क्या होता है? देखिए, जो भी ड्रग है हम उसको डायरेक्टली अपनी बॉडी में नहीं लेते हैं, उसको हम पहले मेडिसिन में कन्वर्ट करते हैं। मेडिसिन बोले तो अभी समझाऊंगा, आप समझिए कि एक्सिपिएंट क्या है। एक्सिपिएंट डू नॉट इंक्रीज और अफेक्ट द थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। जो एक्सिपिएंट है उसका कोई थेराप्यूटिक एक्शन नहीं होता है, और ना ही जो API है उसका जो इफेक्ट है उसको ये इंक्रीज करते हैं। और इनएक्टिवेट इंग्रेडिएंट्स मे आल्सो बी रेफर्ड टू एज इनर्ट इंग्रेडिएंट्स और एक्सिपिएंट एंड जनरली हैव नो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। और ये जो एक्सिपिएंट हैं वो इनर्ट सब्सटेंस होते हैं और जिसका कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन या फिर इफेक्ट नहीं होता है। ये बीमारी को या फिर कोई भी डिसीज़ हो उसको ट्रीट नहीं करता है, ना ही उसको प्रिवेंट करता है। एग्जाम्पल ऑफ इनएक्टिव इंग्रेडिएंट इंक्लूड बाइंडिंग मटेरियल, डाइज, प्रिजर्वेटिव्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट etc। ठीक है, देखिए, जब हमारी ड्रग है हम ड्रग को डायरेक्टली अपने अंदर नहीं लेते हैं। बहुत सी ड्रग ऐसी होती हैं जिसका जो स्वाद है, टेस्ट है, वो बहुत ही बेकार होता है, तो उसमें हम स्वीटनिंग एजेंट डालते हैं। ठीक है, और उसके फ्लेवर डालते उसका फ्लेवर अच्छा बनाते हैं, और कलर उसको चेंज कर सकते हैं। अगर कलर कोई अलग हो या फिर अच्छा कलर नहीं हो तो अपने हिसाब से उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो जो एक्सटर्नल जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं हम उसको एक्सिपिएंट बोलते हैं। जैसे कि स्वीटनिंग एजेंट है, कलरिंग एजेंट है और डाइज हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होते हैं एक्सिपिएंट। और एक्सिपिएंट का काम क्या होता है, जो ड्रग है उसका ये प्रिजर्वेशन यानी कि उसका ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, रिडक्शन होने से बचाता है और हाइड्रोलाइसिस से भी बचाता है। तो ये काम होता है एक्सिपिएंट का। ठीक है, अब बात करते हैं डोसेज फॉर्म के बारे में, या फिर बोले तो मेडिसिन्स के बारे में। मेडिसिन्स को ही हम डोसेज फॉर्म बोलते हैं। यानी कि जब API और एक्सिपिएंट दोनों आपस में मिलते हैं, API क्या था, जो कि असलियत में जो भी कोई डिसीज़ है उसको वो ट्रीट कर रहा है, उसको प्रिवेंट कर रहा है। और एक्सिपिएंट क्या है, जो कि उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है और उसका प्रिजर्वेशन कर रहा है हाइड्रोलाइसिस से या फिर ऑक्सीडेशन से। ठीक है, और जो भी स्वीटनिंग कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं वो सारे होते हैं एक्सिपिएंट। तो जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उसे कहते हैं मेडिसिन। ठीक है गाइस, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप समझिए ड्रग क्या है और मेडिसिन क्या है। ड्रग बोले तो वो पार्ट जो कि असलियत में कोई भी डिसीज़ हो उसको ट्रीट करता है, और मेडिसिन बोले तो जब एक्सिपिएंट और ड्रग दोनों आपस में मिलते हैं तो उसे हम मेडिसिन कहते हैं। तो बात करते हैं डोसेज फॉर्म की। द मीन्स और द फॉर्म वाई विच ड्रग्स मोलिक्यूल आर डिलीवर्ड टू साइट्स ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। यानी कि एक कैरियर होता है जिसके थ्रू कोई भी हमारी ड्रग्स है वो हमारी बॉडी में डिलीवर होती है फॉर द एक्शन विद इन द बॉडी। और जो भी उसको एक्शन साइट है उस पर एक्शन के लिए जिस कैरियर से
जिस जरिए से वो हमारी बॉडी में डिलीवर होती है उसे हम डोसेज फॉर्म कहते हैं। वो सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, सेमी सॉलिड हो सकती है। ठीक है, तो ये है डोसेज फॉर्म। आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा ड्रग में और मेडिसिन्स में। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। गाइस मैं आपको बता दूं वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो चाहे कितनी भी लंबी हो जाए इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमारा जो भी टॉपिक है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना ज़रूरी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो बात करें क्लासिफिकेशन की, तो हम जो क्लासिफिकेशन है 2 बेसिस पर करते हैं। फर्स्ट है वेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेकंड है वेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो कि कोई भी जो मेडिसिन्स है वो हमारी बॉडी में किस तरह से जाती है, यानी कि हम उसको कैसे लेते हैं, मुंह से यानी कि ओरली लेते हैं या फिर इंजेक्शन से या फिर कोई भी अदर जरिया हो सकता है, तो उसके बेस पर यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं। और वेस्ट ऑन फिजिकल फॉर्म बोले तो जो भी हमारी ड्रग है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड है यानी कि ठोस है, लिक्विड है या फिर सेमी सॉलिड है या फिर गैस फॉर्म में है, तो इसके बेस पर हम क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्ट ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए इसमें सबसे पहले है ओरल, टॉपिकल, ऑफ्थेल्मिक, पेरेंट्रल, इनहेलेशन, ओटिक, रेक्टल एंड वेजाइनल। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन। तो देखिए ओरल को देखते हैं। ओरल में क्या है कि जो भी कोई ड्रग है उसको हम मुंह से रिसीव करते हैं, उसे कहते हैं ओरल। जैसे कि टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, सस्पेंशन है, ये जो भी मेडिसिन्स हैं उसको हम ओरली यानी कि मुंह से रिसीव करते हैं। और सेकंड है टॉपिकल। टॉपिकल बोले तो ऐसे मेडिसिन्स जिनको हम स्किन से रिसीव करते हैं, जो हमारी बॉडी में स्किन के थ्रू एंटर करते हैं। जैसे ऑइंटमेंट है, क्रीम्स हैं, पेस्टिस हैं, जेल्स हैं, ये होते हैं टॉपिकल मेडिसिन्स। और थर्ड है ऑफ्थेल्मिक। ऑफ्थेल्मिक यानी कि जो कि आई के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करती हैं, जैसे आई ड्रॉप है और ऑफ्थेल्मिक ऑइंटमेंट है एंड जेल्स है। ठीक है, और इसके बाद है पेरेंट्रल। पेरेंट्रल यानी कि जिस मेडिसिन को हम इंजेक्शन के थ्रू अपनी बॉडी में एंटर करते हैं, जैसे कि इंटरमस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। और इसके बाद है इनहेलेशन। इनहेलेशन यानी कि जिसको हम इनहेल करके अपनी नेज़ल के थ्रू उसको बॉडी में एंटर करते हैं, वो होता है इनहेलेशन, उसको हम नेज़ल भी बोलते हैं। तो इसमें है एरोसॉल और न्यूबलाइजर। और इसके बाद है ओटिक यानी कि जो कि ईयर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, जैसे ईयर ड्रॉप है। और इसके बाद है रेक्टल। रेक्टल जो कि रेक्टल रूट से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, जैसे सपोजिटरी है, इनेमा है। ठीक है, ये हैं जो कि रेक्टल रूट से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। और उसके बाद है लास्ट में वेजाइनल। वेजाइनल का एग्जांपल जैसे पैसेरी है, जो कि हमारे वेजाइना के थ्रू बॉडी में एंटर करता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म। तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो ड्रग की फिजिकल फॉर्म के बेस पर होता है, यानी कि जो ड्रग है वो हमारी किस फॉर्म में मौजूद है, सॉलिड है, लिक्विड है और सेमी सॉलिड है। तो इसको हम क्लासिफाई करते हैं बेसिकली 3 क्लासेस में, सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। और इसके साथ साथ गैसियस डोसेज फॉर्म में भी क्लासिफाई करते हैं। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ देखिए आप समझिए, जैसे हल्दी है, हल्दी को हम बहुत सारी बीमारियों में यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि एज ए ड्रग का काम करती है। तो हल्दी जो है वो API है, ड्रग है, उसको हमें अपने बॉडी में पहुंचाना है। तो उसको हम कैसे पहुंचा सकते हैं? देखिए अगर हम हल्दी को कोई सॉलिड चीज़, सॉलिड बोले तो जैसे चीनी है, अगर हम चीनी में हल्दी में चीनी मिलाकर उसको हम अपनी बॉडी में पहुंचाएं, उसको हम खाएं, तो वो जो फॉर्म हुई वो हुई सॉलिड फॉर्म। और अगर हम उसी हल्दी को वाटर में मिलाकर, ठीक है, पानी में, 1 गिलास पानी में मिलाकर उसको अपनी बॉडी में पहुंचाएं, तो वो हुई लिक्विड फॉर्म। और उसी हल्दी को अगर हम शहद में मिलाकर या फिर घी में मिलाकर अपनी बॉडी में लें, तो वो हुई
सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो समझने की बात ये है कि जो फॉर्म है वो डिपेंड करती है एक्सिपिएंट पर। एक्सिपिएंट जैसे कि पहले था चीनी, फिर था पानी और फिर था शहद या फिर घी। तो फिजिकल फॉर्म जो है वो डिपेंड करती है एक्सिपिएंट पर, यानी कि आप कैसे एक्सिपिएंट ले रहे हैं। और आप समझिए कि कोई भी बीमारी है उसको ठीक कौन करेगा? केवल हल्दी, ठीक है, उसको हम किसी भी तरीके से अपनी बॉडी में पहुंचा सकते हैं। और जब हम यूज़ कर रहे हैं वाटर, चीनी या फिर शहद या घी, तो वो है एक्सिपिएंट, यानी कि उनका काम ये नहीं है कि वो बीमारी को ठीक करें, बस उनका काम है कि वो टेस्ट बनाएं या फिर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएं, ठीक है। वो सारा काम होता है जो हमारा एक्सिपिएंट है उसको फिर हम बोलते हैं डोसेज फॉर्म। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म की, यानी कि जिसमें जो एक्सिपिएंट है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, तो जो हमारी मेडिसिन है वो भी सॉलिड फॉर्म में ही होगी। इसको भी हम दो ग्रुप्स में फिर क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है यूनिट डोसेज फॉर्म एंड सेकंड है बल्क डोसेज फॉर्म। यूनिट डोसेज फॉर्म बोले तो कोई भी मेडिसिन जिसको हम एक यूनिट यानी कि एक डोज में ले सकते हो, जैसे कि टैबलेट है, कैप्सूल है, पाउडर है एंड पिल्स है। तो ये जो है हम उनको एक ही बार में, जो टैबलेट है एक आती है उसको हम एक साथ एक ही बार में ले सकते हैं। ऐसा ही कैप्सूल है। और पाउडर जैसे कि बहुत से पाउडर होते हैं, जैसे इनू है वो एक ही बार में लेना होता है। और पिल्स हैं वो भी जो है वो यूनिट डोसेज फॉर्म ही होती हैं। और सेकंड है बल्क डोसेज फॉर्म, जैसे कि नाम से पता चलता है जो कि घनी मात्रा में हो। इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि जो इंटरनली यूज़ होता हो जिसको हम अपने अंदर लेते हो, और एक्सटर्नल जो कि केवल बाहर यूज़ होता हो। इंटरनल में फाइन पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स, तो वो आते हैं इसमें इंटरनल में। और एक्सटर्नल में आते हैं डस्टिंग पाउडर, इंसल्फेशंस, डेंटिफ्राइसिस, स्नफ्स, एयर पाउडर्स, ये सारी चीज़ जो कि घनी मात्रा में होते हैं। उनमें से जैसे पाउडर है, हम पाउडर कोई जैसे बहुत सारा होता है तो उसमें से 1-2 चम्मच ले लेते हैं, तो ये बल्क फॉर्म में होते हैं। और इसके बाद है लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म को भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। लिक्विड बोले तो यानी कि जिसमें जो हमारा एक्सिपिएंट है वो लिक्विड फॉर्म में है, जैसे वहाँ पर पानी था, ठीक है। और इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं बाइफेसिक और मोनोफेसिक। बाइफेसिक यानी कि जिसमें 2 फेस हों, यानी कि जो हमारा एपीआई यानी ड्रग थी और एक्सिपिएंट था उसके बीच में दो फेस हों, अलग अलग दोनों दिखाई दे। जैसे अगर हम तेल में पानी मिलाते हैं तो वो दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है, तो वो होता है बाइफेसिक, ठीक है। इसमें आते हैं इमल्सन एंड सस्पेंशन। और उसके बाद है मोनोफेसिक, यानी कि जिसमें जो हमारी ड्रग है और एक्सिपिएंट है वो आपस में घुल जाएं और एक दूसरे में विलीन हो जाए, यानी कि वो दिखाई नहीं दे, केवल एक ही फेस दिखाई दे, उसको कहते हैं मोनोफेसिक। इसको भी फर्दर क्लासीफाई करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो कि अंदर हम उनको यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल जो कि बाहर यूज़ किए जाते हैं। इंटरनल में सिरप्स हैं, एलिक्सिर्स हैं, लिंगटस हैं, ड्रॉप्स हैं, ये आते हैं इंटरनल जो कि इंटरनल यूज़ किए जाते हैं। और एक्सटर्नल में है लिनीमेंट्स, लोशंस, गार्गल्स, थ्रोट पैंट्स, माउथ वॉशेज, स्प्रेस, आई लोशंस, आई ड्रॉप्स और नेजल ड्रॉप्स, ठीक है, ये सब आते हैं एक्सटर्नली जो कि एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। और इसके बाद है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, यानी कि जिसमें जो हमारा एक्सिपिएंट है वो सेमी सॉलिड हो, जैसे उसमें घी था या फिर जो शहद था जो कि पेस्ट टाइप का होता है। इसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनल में जैसे कि सपोजिटरीज़ हैं और पेसरीज़ हैं जो कि इंटरनल यूज़ की जाती हैं, हमारी बॉडी के अंदर यूज़ की जाती हैं और जो सेमी सॉलिड होती हैं। और जो बाहर यूज़ किए जाते हैं ऑइंटमेंट है, क्रीम्स हैं, पेस्ट हैं, जेलीज़ हैं, ये है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। और इसके बाद होता है गैसियस डोसेज फॉर्म, जिसमें हमारी जो मेडिसिन है वो गैसियस फॉर्म में होती है, जैसे कि इनहेलर है, ठीक है, वो आता है गैसियस फॉर्म में। तो ये तो था क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस के बारे में। तो केवल इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले है टैबलेट। टैबलेट्स आर सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स इंटेंडेड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो टैबलेट्स जो है वो सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म है जो कि पाउडर या फिर ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस्ड या मोल्ड करके बनाई जाती हैं,
यानी कि जो पाउडर होता है या फिर ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको एक शेप होता है उसमें रख देते हैं तो उसी शेप में वो ढल जाता है। तो ऐसे टैबलेट बनाई जाती है और इंटेंडेड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ओरली हमारी बॉडी में एंटर या फिर एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं। दे आर यूनिट डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकेशन कंटेनिंग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग। वो यूनिट डोसेज फॉर्म है, यानी कि एक बार में हम एक टैबलेट खाते हैं और उसमें स्पेसिफिक अमाउंट होता है ड्रग का। दे आर प्रिपेयर्ड विद द एड ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट, जो कि फार्मास्यूटिकल एक्सिपेंट की सहायता से बनाई जाती हैं। दे वेरी इन साइज, शेप, वेट, हार्डनेस, थिकनेस, डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन। और जो कि अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट साइज होता है, वेट भी अलग होता है और थिकनेस। ठीक है। दे आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड एज कन्वीनियंट डोसेज फॉर्म, जो कि फ़िलहाल ज़्यादातर इसी फॉर्म में जो ड्रग है वो यूज़ की जाती है। और इसके बाद है कैप्सूल्स। कैप्सूल्स आर सॉलिड डोसेज फॉर्म्स इन विच मेडिसिनल एजेंट्स एंड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आर एनक्लोज्ड विद इन ए स्मॉल सेल ऑफ जेलेटिन। कैप्सूल सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं जिसमें एक जेलेटिन की सेल होती है जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड मेडिसिनल एजेंट एनक्लोज्ड रहते हैं। दे आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग जेलेटिन which is made up of proteins extracted from animal collagen। और ये जो है वो जेलेटिन से बनाए जाते हैं और जो कि प्रोटीन का होता है, और जो प्रोटीन है वो एक्सट्रैक्ट होती है एनिमल के कोलेजन से। और कैप्सूल्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं, इनके अंदर जो ड्रग है या तो पाउडर फॉर्म में होती है या फिर ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भरी जाती है। और इसकी जो परत है यानी कि जो जेलेटिन की सेल है वो भी थोड़ी हार्ड होती है। और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं, इनके अंदर जो ड्रग है वो लिक्विड टाइप की होती है, थोड़ा मॉइस्ट रहता है और इसका जो बाहरी परत है यानी कि जेलेटिन की जो लेयर है वो भी थोड़ी सॉफ्ट रहती है। और इसके बाद सिरप्स। दिस आर द एक्वस कंसनट्रेटेड सुक्रोज सॉल्यूशन विद और विदाउट मेडिकामेंट। ठीक है, सिरप क्या होती है, ये सुक्रोज का एक्वस सॉल्यूशन होती है और जिनमें मेडिकामेंट हो सकता है नहीं हो सकता, यानी कि कई तरह की सिरप्स होती हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट आर एडेड इन सिरप, यानी कि जो भी फ्लेवरिंग या कलरिंग या स्वीटनिंग एजेंट थे वो इसमें ऐड किए जाते हैं। दीज में भी सिंपल, मेडिकेटेड और फ्लेवर्ड सिरप। और सिरप जो है वो तीन तरह की होती हैं, सिंपल, मेडिकेटेड और फ्लेवर्ड। सिंपल यानी कि जिसका कोई मेडिसिनल यूज़ ना हो, और मेडिकेटेड जो कि एज ए मेडिसिन यूज़ की जाती है, और एक होती है फ्लेवर्ड सिरप। और इसके बाद है एलिक्सिर। दीज आर ए क्लियर हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड ओरल प्रिपरेशन ऑफ पोटेंट और नोसियस ड्रग। ये जो है हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं जो भी नोसियस या फिर पोटेंट ड्रग होती हैं। ठीक है। दे आर प्लेजेंटली फ्लेवर्ड एंड यूजुअली अट्रैक्टिवली कलर्ड। और इनका जो फ्लेवर है वो प्लेजेंटली रखा जाता है, प्लेजेंट होना चाहिए, और इनका जो कलर है वो अट्रैक्टिव होता है। एग्जाम्पल है फिनोबार्बिटल एलिक्सिर। इसके बाद है इमल्सन। दीज आर द बाइफेसिक डिस्पर्स्ड लिक्विड डोसेज फॉर्म इन विच टू इमिसिबल लिक्विड आर मिक्सड विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, ये बाइफेसिक होते हैं, यानी कि इनमें दो फेस होते हैं, लिक्विड डोसेज फॉर्म है ये, और जिसको हम मिक्स करते हैं बाय द इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, जो भी दो फेस बनते हैं वो उनको अलग अलग नहीं होने देते हैं, आपस में मिलाकर रखता है। और एग्जाम्पल है इसका टर्पेंटाइन ऑयल इमल्सन एंड लिक्विड पेट्रोलिटम इमल्सन। तो गाइज ये था डोसेज फॉर्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन, और ये कुछ डेफिनेशंस थी। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो और फार्मेसी स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस